जी स्टूडेंट्स, मेरा ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में मैं यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.4 को कवर करूँगा, जिसका जो टाइटल है, जो टॉपिक का टाइटल है, वो है हमारे पास सिमेट्रिक फंक्शन। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है और अगर हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बोर्ड में इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन कम ही आया करता है। ठीक है। हाँ, अगर हम इसको इस लिहाज से देख लें कि इसमें से कोई एमसीक्यू दिया जा सकता है, तो अगर मैं पेपर बनाऊं तो मैं इसमें से एमसीक्यू कोई चूज़ कर सकता हूं। ठीक है, मतलब ये इस लेवल तक है ये एक्सरसाइज कि इसको एमसीक्यूज़ के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, टॉपिक है हमारे पास सिमेट्रिक फंक्शन। सिमेट्रिक फंक्शन क्या है? सिमेट्रिक फंक्शन हमारे पास इस तरह है कि अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जो कि अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में है और उस एक्सप्रेशन में मेरे पास रूट्स की कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे यहाँ पे मैंने रूट्स की कुछ वैल्यूज़ ली हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 3। देखें, अल्फ़ा 2 और बीटा 3 यूज़ करते हुए अगर मैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू यानी कि वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन फाइंड करता हूँ तो वो मेरे पास आती है 13। ठीक है। और अगर मैं रूट्स की इन वैल्यूज़ को आपस में इंटरचेंज करता हूँ, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू 3 कर दूँ और बीटा की वैल्यू 2 कर दूँ, तो मेरे पास उस अल्फ़ा 3 और बीटा 2 को इस एक्सप्रेशन में पुट करने से जो वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन आएगा वो वंस अगेन 13 ही आएगा। ठीक है। तो यही चीज़ है सिमेट्रिक फंक्शन, इसी को सिमेट्रिक फंक्शन कहते हैं कि अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन में जो रूट्स इन्वॉल्व हैं उनकी वैल्यूज़ को इंटरचेंज करने से वैल्यूज़ ऑफ द एक्सप्रेशन पे कोई फ़र्क ना पड़े, तो फिर हम कहते हैं कि ये एक्सप्रेशन एक सिमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है। ये हमारा इस एक्सरसाइज का टाइटल है और उसको मैंने ब्रीफ किया है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोगों को समझना है। ठीक है। अब मैं एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट मैंने आप लोगों के सामने सॉल्व किया है, उसको मैं ब्रीफ कर देता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 में एक इक्वेशन है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसने कहा है कि आप वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन फाइंड करें। ठीक है। तो हमने क्या किया कि इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट यानी कि s और प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि p फाइंड कर लिया। s और p की मेरे पास वैल्यू, s की वैल्यू मेरे पास -p आ गई, q की p की वैल्यू मेरे पास q आ गई। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 के जो 3 पार्ट्स थे, मैंने रैंडमली उसमें से एक पार्ट सेलेक्ट करके उसको आप लोगों के लिए सॉल्व किया है। देखें कि अगर मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा। अब इस फॉर्म में तो मेरे पास, मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन मैं इससे ऊपर s और p को फाइंड कर चुका हूं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की भी कुछ वैल्यू मेरे पास है और अल्फा बीटा की भी कुछ वैल्यू मेरे पास मौजूद है। ठीक है। तो उन वैल्यूज को यूज करते हुए मैं इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व कर सकता हूं, जरा आप ये देखिएगा। देखिए, इस एक्सप्रेशन में मैं देख रहा हूं कि मेरे पास अल्फा बीटा कॉमन है। ठीक है, मतलब इसमें भी अल्फा बीटा है और इसमें भी अल्फा बीटा है, तो मैंने उसको कॉमन ले लिया। अंदर मेरे पास जो ब्रैकेट में बच गया वो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर बच गया। देखें, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर को हमने अभी जो पीछे एक्सरसाइज 2.3 में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें हमने ये देखा कि इसमें अगर हम 2 अल्फा बीटा को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज करते हुए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस वही प्रॉपर्टी जो वहां पे यूज करके हमने सॉल्व किया था, मैंने इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन आया है, ये एक्सप्रेशन सारे का सारा कुछ इस तरह से मॉडिफाई हुआ है कि इसमें मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी मेरे पास मौजूद है और अल्फा बीटा जो दो जगह पे आ रहा है उसकी वैल्यू भी मेरे पास मौजूद है। तो मैंने ऊपर से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट करके उसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो मेरे पास ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब मैं आप क्या करता हूं कि इसी एक्सरसाइज, छोटी सी एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट आप लोगों के लिए रेडी करता हूं और फिर उसको ब्रीफ करूंगा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने एक पार्ट आप लोगों के लिए सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है और उसने कहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करते हुए नीचे दिए गए तमाम पार्ट्स में वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन फाइंड करें। देखिए, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करते हुए सम ऑफ रूट्स जिसकी वैल्यू 5/4 आ गई और प्रोडक्ट ऑफ रूट जिसकी वैल्यू मेरे पास 3/2 आ गई। ठीक है, एस और पी को मैंने फाइंड कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि गिवन जो क्वेश्चन है उसमें से जो 4 पार्ट्स हैं उसमें से एक डिफ़िकल्ट मोस्ट पार्ट को मैंने सिलेक्ट किया है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आप लोग बाकी के पार्ट्स आराम से सॉल्व कर लेंगे।
मेरे पास इस एक्सप्रेशन को मुझे सॉल्व करना है। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास वंस अगेन, क्योंकि मेरे पास जो गिवन डेटा है उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू गिवन थी, तो मुझे इस एक्सप्रेशन को अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में लेकर आना है ताकि मैं गिवन डेटा को यूज़ करते हुए इसको फाइंड आउट कर लूँ। तो मैंने एलसीएम लिया। एलसीएम मेरे पास यहाँ अल्फ़ा बीटा है, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल अल्फ़ा बीटा है। अल्फ़ा बीटा जब ये इससे डिवाइड होगा तो बीटा आपस में कैंसिल हो जाएगा और अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर अल्फ़ा क्यूब, इन द सेम वे दिस वुड बी बीटा क्यूब। अब यहाँ पे मेरे पास देखें कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मेरे पास किसके इक्वल हुआ करता है, अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा, जो कि हमारे पास आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैंने वो आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। उससे नेक्स्ट टर्म में मैंने क्या किया कि ये मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता, तो मैंने जैसे पहले सॉल्व करता रहा, मैंने इसमें टू अल्फा बीटा को ऐड सब्ट्रैक्ट किया। जब टू अल्फा बीटा ऐड किया तो वो इन दोनों टर्म्स के साथ मिलके मेरे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गया, जबकि माइनस टू अल्फा बीटा इस माइनस अल्फा बीटा के साथ मिलकर माइनस थ्री अल्फा बीटा बन गया। ठीक है, अब मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन आया है रैशनल एक्सप्रेशन, ये रैशनल एक्सप्रेशन सारे का सारा मेरे पास इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू भी मौजूद है मेरे पास और अल्फा बीटा की वैल्यू भी मौजूद है। तो मैंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की ये वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में पुट करके इसको मैंने सॉल्व कर लिया। देखें इसके सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मेरे पास इसका स्क्वायर ओपन होगा, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9/2। इस नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन था ये डबल फ्रैक्शन था, तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन जब न्यूमरेटर लेवल पे जाता है तो वो जाके रेसिप्रोकल हो जाता है। उसको मैंने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे मेरे पास 2 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, 5 यहाँ से आ गया और 2 3 ये 6 हो जाएगा। इधर मैं एलसीएम ले लूँगा तो मेरे पास ये पोजीशन आ जाएगी। इस एलसीएम को इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये आया, इन दोनों रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास इसका ये रिजल्ट आ गया। अब ये मेरा इसका आंसर है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट आप लोगों के लिए सॉल्व करता हूँ। जी स्टूडेंट्स, मैंने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट आप लोगों के लिए सॉल्व किया है। वंस अगेन मेरे पास इस क्वेश्चन में भी एक इक्वेशन जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें से मैंने आपके सामने एस और पी की वैल्यू फाइंड कर ली। एस और पी की वैल्यू यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी मेरे पास आ गई। अब उसने इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स दिए हैं, उसमें से मैंने एक पार्ट सॉल्व किया है, एक आप लोग इंशाल्लाह खुद कर लेंगे। जो पार्ट मैंने सॉल्व किया है उसमें उसने कहा है कि इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें। अब इस एक्सप्रेशन को वंस अगेन सॉल्व करने के लिए मेरे पास वैल्यूज़ जो गिवन है, जो गिवन डेटा है उसको यूज़ करते हुए मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता। तो मैंने क्या किया कि इसको मॉडिफाई किया, इसका मैंने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद मेरे पास ये रिजल्ट आया। अब मेरे पास इसको मैंने लिखा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, चूँकि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो हमने पढ़े थे क्लास 9th में सेकंड यूनिट में, उसको यूज़ करते हुए अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर इसको मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो वो मैंने कर दिया। और न्यूमरेटर में जो कि मेरे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था, उसको जैसा कि आपको मैं पहले भी समझा चुका हूँ, वही चीज़ यूज़ करते हुए मैंने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इस फॉर्म में लिख दिया। अब मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन मेरा इस फॉर्म में है कि इसमें मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी है। तो उन वैल्यूज़ को यहाँ से मैंने इधर अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद इसको मैंने जब सॉल्व किया सिंप्लीफिकेशन में, और इसके किसी भी स्टेप में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो मेरे पास ये जो इसका आंसर है इसको मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब मैंने एक्सरसाइज इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.4 जिसका टॉपिक सिमेट्रिक फंक्शन था, छोटा सा टॉपिक था, छोटी सी एक्सरसाइज थी, बहुत आसान सी एक्सरसाइज थी, उसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये लेक्चर और इसमें जितनी भी चीज़ें आपको समझाई गई हैं उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू।